जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का सक्सेस की 98 के इस यूट्यूब चैनल पे। मुझे यहाँ देखकर आप बिल्कुल ही कंफ्यूज ना हो, क्योंकि मेरा यहाँ होने से ज्यादा जरूरी है आपका वहां सिलेक्शन होना। कहाँ? बिहार एसएससी में। तो बिहार एसएससी ने यहाँ पर 3 एग्जामिनेशन निकाले हुए हैं और 3 एग्जाम में 33,000 की बहाली है। तो क्या जरूरी नहीं है आपका कि वहां आपका सिलेक्शन हो? कौन कौन से एग्जाम है सर? तो बिहार एसएससी सीजीएल का एग्जाम है पहला, जो कि अधिकारी बनने का आपको अवसर दिया जा रहा है। और ये छोटा मोटा अधिकारी नहीं, इसको मिनी आईएएस कहते हैं। तो जिन छात्रों ने इसका फॉर्म भरा है और तैयारी में है, तो एक भी दिन आपको नहीं रुकना है अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि अब समय फाइनल है। क्योंकि एग्जाम के डेट कभी भी घोषित किए जा सकते हैं। इनफैक्ट यहाँ के चेयरपर्सन ने अनाउंसमेंट भी किया है कि इसका एग्जाम जो है मोस्ट प्रोबेबली अप्रैल मई के बीच में ले लिया जाएगा, डेट अनाउंसमेंट कर दिया जाएगा। अगर नहीं भी होता है तो मई जून तक फाइनली एग्जाम हम करा लेंगे। दूसरा एग्जाम है दोस्तों इंटरमीडिएट लेवल का, 12th+2 लेवल के भी वैकेंसीज है। कितनी? तो 24,492 है। तो इस पद के लिए यहाँ पर जो है आप लोगों का सीट सुन रहे कि और बढ़ने वाला है। तो अब हो सकता है कि एक बार फिर से रीओपन किया जाएगा। अभी फॉर्म भरा जा रहा है, जो लोगों ने फॉर्म नहीं भरा है उसको भर लीजिएगा। 13 जनवरी शायद लास्ट डेट है। यहाँ पे भी सीटों की संख्या बढ़ने वाला है, 500 सीट होने वाला है। ठीक। और तीसरा बहाली है ऑफिस असिस्टेंट का, ये 10,000 वैकेंसी है, ये अब नहीं बढ़ेगा। अब इसमें जितने लोगों ने आवेदन कर लिया है, बस इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिलेक्शन उसमें आपको लेना है। तो चलिए शुरुआत अधिकारियों से करते हैं और बाद में हम इंटरमीडिएट और आपका 10th लेवल की वैकेंसी पे भी आएंगे। लेकिन अधिकारी बनना है तो इस बात का ध्यान रखिएगा, आपको सोचना भी बिल्कुल अधिकारियों जैसा होगा और उसमें आपको मदद करेगा यहां से सिलेक्शन लेने के लिए सक्सेस की 98 का यह प्लेटफॉर्म। आपको करना क्या होगा? सक्सेस की 98 के प्लेटफॉर्म पे जाना होगा, जो कि आप लोग मोबाइल से उसको डाउनलोड कर लीजिएगा एप्लीकेशन को। वहां से इस बैच पे आ जाइएगा, तो यहाँ पे जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। इसमें आप लोगों को आपकी परीक्षा से संबंधित, चाहे वो प्रीवियस ईयर का पेपर हो, क्वेश्चन आंसर हो आपके जीके का, जीएस का, या फिर आपका करंट का, हर वो पीडीएफ अवेलेबल है। मैथ रीजनिंग वाला भी सेक्शन कंप्लीट करके दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको चूकना नहीं है, एक भी दिन आपकी परीक्षा के तैयारी में आपको पीछे नहीं हटना है। जल्दी से आइएगा, यहाँ पे जुड़ जाएगा। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है या फिर आपको कमेंट में पिन भी कर दूंगा। तो दूसरी चीज की यहाँ पर देखिए, अब मुद्दे पे आते हैं। सिलेक्शन होगा कैसे, सवाल क्या बनेंगे आपके? तो सवालों पे आते हैं और सवाल यहाँ पर जो बन रहा है, सबसे पहला सवाल सर यही है कि सर एसएससी सीजीएल का हमने फॉर्म भर दिया है, हम तैयारी कैसे करें? तो तैयारी करने के लिए सबसे पहली चीज तो आपको मेंटली प्रिपेयर होना है कि आपने फॉर्म भरा है, आपके पैसे लगे हैं और पैसे आपके कहां से आए हैं, कैसे आए हैं, इसको सोचना पड़ेगा। आपको विचार करना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं जो है हमसे कहीं चूक ना हो जाए और हम अधिकारी बनने से इस बार रुक ना जाए। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। तो दूसरा सवाल यहाँ पर आपका यही खड़ा हो रहा है कि सर टारगेट क्वेश्चन क्या रखें? तो हमने कहा कि भाई एग्जाम के पैटर्न को समझ लो। ठीक। एग्जाम का पैटर्न कहता है कि हम पहले प्रीलिम्स लेंगे, ठीक, फिर उसके बाद मेंस लेंगे। अब इसमें कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है अधिकारी बनने के। ये मिनी आईपीएस या आईएएस कहा जाता है इस पोस्ट को बिहार के लिए। लेकिन इसमें प्रीलिम्स और मेंस देकर आप कुर्सी पे बैठ सकते हैं और अधिकारी बन सकते हैं। तो पहली चीज यहाँ पे इस परीक्षा में जो है टारगेट करना है प्रीलिम्स को। तो 150 क्वेश्चन यहाँ भी है। मेंस में जाइएगा तो यहाँ भी 150 क्वेश्चन है जीएस वाला सेक्शन, और साथ ही साथ आपको जो है लैंग्वेज का भी परीक्षा होता है। ठीक है। तो आपको वहां पे भी 100 नंबर का पेपर अलग से रहता है। तो इसमें जो जीएस वाला पेपर है ना, और इसमें जो प्रीलिम्स वाला पेपर है, इन दोनों को लगभग लगभग सेम सिलेबस है, सिलेबस सेम है, लेकिन जो डिफिकल्टी है पेपर का वो अलग हो सकता है। तो उस पे भी हम आएंगे। लेकिन टारगेट हमारा क्या है कि मेंस की तैयारी को हम लेकर चले, मेंस को ही टारगेट फोकस लेकर चले, और कट ऑफ भी हम मेंस का दिखलाएंगे आपको, यानी कि जो फाइनल सिलेक्शन हुआ है उसका कट ऑफ दिखलाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो सर हमारा सिलेक्शन डिपेंड किस पे करता है? पहली चीज तो डिपेंड करता है 3 चीजों पे। पहला चीज कि आपका जेंडर क्या है, आप मेल है फीमेल है। ठीक है। जाहिर सी बात है ना कि आप मेल हैं भाई, तो फीमेल से ज्यादा नंबर लेकर आना ही होगा आपको। फीमेल को यहाँ पर 35% का रिजर्वेशन है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी अपने चैनल्स के माध्यम से ये चीज बताई है कि बिहार में महिलाओं को 35% रिजर्वेशन है। ठीक है। अगर 2000 की वैकेंसी है, मान लीजिए 2000 वैकेंसी निकला है, तो इसमें 35% सीट किसका है? महिलाओं का है, बिहार की महिलाओं का।
हाँ, आप अदर स्टेट की महिला है तो भाई अलग बात है, आपको जनरल में फाइट करना पड़ेगा। ये डिपेंड करता है कि आपकी कैटेगरी क्या है, पहली चीज। तो आप अगर मेल हैं तो मेहनत ज्यादा करना है। अब ये सोच लीजिएगा कि आप ये जो क्वेश्चन है 150 क्वेश्चन है, 150 में मैं 120 क्वेश्चन करके चला आया, और एक महिला है वो 100 क्वेश्चन ही करके आएगी और दोनों का एक्यूरेसी बिल्कुल सही है, तो सिलेक्शन सबसे पहले महिला का होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। 120 करके भी आप मेरिट में नहीं आएगा, क्योंकि उनको क्या मिल रहा है, रिजर्वेशन का बेनिफिट मिल रहा है। ठीक, तो ये डिपेंड किया आपके सिलेक्शन में जेंडर होना। दूसरा, कैटेगरी में आना। अब बहुत सारे छात्र यह कहते हैं कि सर हमारा ओबीसी कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी है या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है, तो कैटेगरी वाइज कट ऑफ आपको हर साल दिया जाता है, तो उसको देखना है ना। तो हम लोग क्या देखेंगे, फाइनल कैटेगरी, फाइनल मेरिट का कट ऑफ देखेंगे, ऐसा कुछ नहीं। और मैं 3 सीजीएल हुआ है ना, सीजीएल 1, 2 और 3 तीनों को दिख लाऊंगा यहाँ से, ठीक है, घबराइएगा बिल्कुल नहीं। तो ये डिपेंड करता है। दूसरा आपका सिलेक्शन किस पे, तो दूसरा सिलेक्शन आपका डिपेंड करता है कैटेगरी पे, कि आप किस कैटेगरी से हैं। लेकिन मैं आपको यहां से अपनी जो एक्सपीरियंस है इन परीक्षाओं को लेकर यह कहना चाहूंगा कि कभी भी ये मत सोचिए कि आप ओबीसी में है या एससी है या एसटी है या पीएच कैटेगरी है तो हम कम नंबर बना के आएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो ही जाएगा। आपको टारगेट रखना है उस कट ऑफ को जो कि जनरल का होता है। क्या है कि कट ऑफ के ऊपर हमने बोला कि चर्चा करेंगे, तो थोड़ा सा इसको समझिए। ये 2010 का बहाली था सीजीएल 1 का, उसका फाइनल मेरिट का ये कट ऑफ था। मैं फाइनल मेरिट क्यों बता रहा हूँ, प्रीलिम्स से क्यों नहीं बता रहा हूँ, कि आप फाइनल पे सोचिए ना। आप जब मेंस का सोच लेंगे, क्योंकि एग्जाम का दोनों का जो जीएस वाला सेक्शन है जहां से आपका सिलेक्शन होता है वो सेम है, बाकी हिंदी वाला जो पेपर होता है उसमें तो आपको क्वालिफाई करना होता है। तो यहाँ पर फाइनल मेरिट में आइए, छात्र भी कम हो जाते हैं तो कंपटीशन भी बढ़ जाता है। यहाँ पर और यहाँ पर ज्यादा डिफरेंसेस नहीं होता, पीटी और आपका मेंस में ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 नंबर का डिफर होता है। तो वो आपको सोच के चलना है कि नहीं हमें 80 नंबर ही करना है। तो देखिए, अगर आप 2010 में एग्जाम दिए हैं और मेल कैटेगरी में आपका 352 आया हुआ है, तो सोचिए 352 को आप क्या करिएगा कि 352 को आप 4 से भाग कीजिए, तो 4 9 36, 4 8 32, ठीक है, 4 8 32 और 5 में से 2 गया 3 और 4 8 32, यानी कि 88 क्वेश्चन आपने किया होगा। जो जनरल कैटेगरी का छात्र है लगभग उसका सिलेक्शन हुआ होगा। अभी देखिए नॉर्मलाइजेशन वाला मेथड भी आ चुका है, पॉइंट पॉइंट में नंबर आ रहा है। अब तो ये तो पहले की बात है कि ये उसमें रिसोर्सेज नहीं थे, तैयारी में आप कैसे करते थे, बुक पढ़ पढ़ के, लूसेंट पढ़ पढ़ के आप लोगों ने परीक्षा देकर एग्जाम निकाला है। तो यहां पर देखिएगा 88 क्वेश्चन बनाया छात्र, तब मेरिट में आया, तो मान के चलिए कि प्रीलिम्स में 80 बनाया होगा, यही ना, 80 बनाया होगा, 80 क्वेश्चन बनाया होगा, तभी तो उसका प्रीलिम्स हुआ होगा। जो जनरल का छात्र 8 नंबर 10 नंबर हम हटा देते हैं, फिर भी महिला है 290 आया है, तो 290 को भी 4 से डिवाइड कीजिए ना, है ना, तो 4 सत्ते 28 और 4 दूनी 8, लगभग 72 यानी कि 73 नंबर मानिए। 73 क्वेश्चन जो है इन्होंने अटेम्प्ट किया होगा, 73 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा, तब तो इनका सिलेक्शन हुआ होगा महिला का जो जनरल में है। तो उसी तरह यहाँ पर हर कैटेगरी का है, 325 ओबीसी का है, 272 ओबीसी महिला का है। तो मैंने आपको क्या कहा कि ये डिपेंड करता है आपकी कैटेगरी पे, आपका जेंडर पे, क्या आपका कट ऑफ। तो ये ही मैं आपको समझाने आया था। ये मान के नहीं चलना है कि आपका जो है हर कोई मार दिया 150 में 150 तो सिलेक्शन हो जाएगा, नहीं। 150 में 150 भी मार के है ना, तो आपके कट ऑफ और जेंडर, जो जेंडर और कैटेगरी है उस पर डिपेंड करने लग जाएगा कि 150 क्वेश्चन छात्र कोई कर रहा है, कॉपी देखा जाएगा तो उसमें देखा जा रहा है कि ये महिला है, तो महिला ने 150 में 150 मार दिया है। देखो भाई, वो कहीं 35% रिजर्वेशन में तो नहीं हो रहा उसका, तो क्या भरोसा उसका वहां सिलेक्शन हो जाए। तो ये डिपेंड करता है आपके जनरल सॉरी जेंडर और आपका कैटेगरीज में, ठीक, कि इतना हर कोई मार्क्स करेगा तो उसका सिलेक्शन होगा। इसीलिए आपको कट ऑफ भी दिखाया जा रहा है। मैं आपको फाइनल एक कट ऑफ दिखा रहा हूं। उससे पहले देखिए मैंने आपको ये चीज क्लियर कर दिया और कैटेगरीज के बारे में बता दिया कि आपको ये सारी चीज रखना है कि हर कैटेगरी का जो मार्क्स है वो बिल्कुल अलग अलग हो सकता है। आप कितना एग्जाम दे रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है और आपके कैटेगरी के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अब यहां पर देखिएगा, तो ये कट ऑफ है आपका 2000 सीजीएल 23 का। ठीक है, मैंने तीनों को क्या किया है ना, यहाँ पे सामने रख दिया है।
लेकिन ये जो पीडीएफ आपको दिख रहा है, ये परसेंटाइल वाले पीडीएफ देख रहे हैं। 99.46133845 का जो छात्र यूआर कैटेगरी में ये क्या लाया है, कट ऑफ परसेंटाइल लाया है। तो वो अलग चीज है, मैं आपको फिर कभी इसके ऊपर डिस्कस करूंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, आपको बस कट ऑफ समझा देता हूं कि हर कैटेगरी का कट ऑफ यहां से डिफर होता चला जा रहा है। पहले 2010 में 352 था, तो 361 हो गया, अब 398 हो चुका है। तो क्या यहाँ पर यह बनता है सवाल कि सर इस बार सीजीएल 4 में 400 कट ऑफ जा सकता है, यानी कि 100 क्वेश्चन बनाने वाले का सिलेक्शन होगा? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हो भी सकता है। कारण उसके पीछे कि कंपटीशन बढ़ रहा है, कारण उसके पीछे कि छात्रों की संख्या ज्यादा है। इस बार फॉर्म भरे हुए 13 लाख छात्र फॉर्म भरे, तो 100 105 का कट ऑफ जाना कोई यहां पर जो है गलत नहीं होगा, अगर कहता हूं मैं तो। ठीक है, तो ऐसा ये मत सोचिएगा कि अब मैंने बोल दिया तो वो पत्थर की लकीर हो गई, नहीं, हो सकता है कि ज्यादा छात्र हैं, नॉर्मलाइजेशन भी लग रहा है, तो कहीं ना कहीं ये कट ऑफ जो है मिलजुल कर इसी के आसपास आ जाए। तो यही, ये तो आप भूल जाइएगा, इतना तो आएगा नहीं, है ना, इतने क्वेश्चन। इसको और इसको मान के चलिएगा कि इसके आसपास जो है आपका कट ऑफ रह सकता है। तो 398 अगर मैं कह रहा हूं यहाँ पे, तो हो सकता है कि 400 पे आपका जनरल का कट ऑफ बने। ओबीसी का भी मान लीजिए कि अगर यहाँ पर कितना डिफरेंट है देखिएगा, तो लगभग 83-10 और इधर 8, मतलब 18 नंबर का डिफरेंस था यहाँ पे। कारण इसके पीछे था क्या कि सीटों की संख्या कम थी पिछली बार इस कैटेगरी में। ईबीसी का देखिएगा कट ऑफ, एससी का देखिएगा, एसटी का देखिएगा, तो ये हर जो है 5-5 और 6-6 नंबर, 7-7 नंबर से क्या होगा कि ऊपर बढ़ेगा। ठीक, कारण पीछे क्या है कि ज्यादा से ज्यादा छात्रों की संख्या भी है, और घटने में अगर लगेगा यहाँ पर कि घट रहा है कट ऑफ, एक कारण हो सकता है कि नॉर्मलाइजेशन लगेगा, किसी किसी शिफ्ट में परीक्षा आसान होगी, किसी में कठिन पूछ दिया जाएगा। तो ये है आपका यहाँ पर सीन दोस्तों कट ऑफ का। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, यही कट ऑफ सिनारियो को ध्यान में रख के तैयारी कीजिएगा, ताकि हम आपके साथ जुड़े रहेंगे इसी चैनल पे भी, और लगातार अपडेट आपको मिलते रहेंगे। तो आपको जैसे ही एप्लीकेशन पे जुड़िएगा, तो टेलीग्राम का वहां पर आपको मिल जाएगा लिंक, वहां पे आपको कनेक्ट रहेंगे हम लोग प्राइवेटली, आप लोगों से जो भी चीजें होगी आप लोग से डिस्कस भी करेंगे लोग। जय हिंद।